हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख मंदिर व धार्मिक स्थलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से हस्तलिखित नोट्स आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। बस आप इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहना है, ठीक है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और हस्तलिखित नोट्स पीडीएफ डाउनलोड आपको मिलेगा और सभी राजस्थान के जो ऐतिहासिक धार्मिक आधुनिक मंदिर, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बिना देरी करते हुए आगे हैं बढ़ते हैं आगे। आपने बस इस वीडियो के लिए लाइक कर दिया होगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो प्रसिद्ध फेमस मंदिर आता है तो वो आता है कौन सा मंदिर? हाँ, वो मंदिर आता है ऊषा मंदिर, ठीक है। ऊषा मंदिर या इसे बयाना मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भागाबाजी नहीं करेंगे। देखिए, ऊषा का मंदिर भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित है, इसलिए इसे बयाना मस्जिद भी कहते हैं या ऊषा मस्जिद, जो कहाँ पर है? भरतपुर के बयाना कस्बे यानी गांव में, छोटे से गांव में है, ठीक है। जिसका निर्माण कौन करवाता है? जिसका निर्माण करवाता है बाणासुर ने करवाता है। देखिए, जिसका निर्माण बाणासुर ने करवाया था। और प्रेमाख्यान पर आधारित इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुर्जर प्रतिहार के राजा लक्ष्मण सिंह की पत्नी चित्रलेख व उसकी पुत्री मंगल राजे ने 337 ईस्वी में क्या करवाया था? प्रेमाख्यान करवाया था। और 1224 में देखिए क्या होता है, 1224 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद में बदल दिया था और तभी से ये मंदिर ऊषा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके मंदिर के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ये राजस्थान के भरतपुर जिले के छोटे से बयाना कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण बाणासुर ने करवाया था और 1434 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इस मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और तभी से अब तक इसे ऊषा मस्जिद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, हमारा जो मंदिर है वो कौन सा है? एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर जो कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर, ठीक है, झीलों की नगरी कहो, वाइट सिटी कहो, ठीक है। तो उदयपुर में कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। देखिए, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। देखिए, उदयपुर के उत्तर में स्थित नागदा कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह किसका मंदिर है? शिव भगवान का मंदिर है, ठीक है। कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में भी उत्तर में स्थित है कैलाशपुरी नामक नागदा है, जो कि विशेषकर इसे कैलाशपुरी नाम भी कहा जाता है, तो उसके नाम पर स्थित ये एकलिंग जी का शिव मंदिर है, ठीक है। और इसका निर्माण कौन करवाता है? तो बप्पा रावल, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री में आप जब शुरू होते हैं तो आपने समझा ही होगा, जो बप्पा रावल है वो एकलिंग जी का मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। तो इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था और मेवाड़ के महाराणा उनके इष्ट देव व कुल देवता जी किसे माने जाते हैं? शिव भगवान को, ठीक है। तो इसलिए देखिए, मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देवता या कुल देवता एकलिंग जी मंदिर को ही माना जाता है, ठीक है। और देखिए आगे, हाँ, नेक्स्ट देखिए महाराणा के, हाँ, ये इसको ऊपर ले जाते हैं। हाँ, मेवाड़ के महाराणा इन्हें ही मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक मानते थे और तथा स्वयं को उनका दीवान मानते थे। किसको? स्वयं को दीवान किसका मानते थे? शिव जी, एकलिंग जी मंदिर शिव भगवान का दीवान मानते थे और दीवान कहलाना पसंद करते थे। और यह मंदिर राज्य के पशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल है। तो वो कौन सा है? एकलिंग जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? उदयपुर में नागदा कैलाशपुरी नामक में स्थित है, जिसका निर्माण बप्पा रावल करवाते हैं। और इस मेवाड़ के महाराणाओं इसे इष्ट देवा या कुल देवता भी कहते हैं। और मेवाड़ के महाराणाओं इन्हें मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक मानते हैं तथा स्वयं को उनका दीवान कहलाते हैं। और यह मंदिर राज्य में पशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल है। किसमें? एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए मंदिर आता है तो वो कौन सा आता है? अंबिका देवी का मंदिर, ठीक है।
अंबिका देवी का मंदिर जो कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, ये भी उदयपुर में है। जगत उदयपुर में स्थित अंबिका देवी के मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। किस भगवान की प्रतिमा स्थापित, यानी प्रतिमा यानी मूर्ति, ठीक है, गणेश भगवान की, वो भी किस प्रकार की, नृत्य करते हुए, ठीक है, डांस करते हुए, ठीक है। और मंदिरों को मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? देखिए, मंदिरों में से जो मेवाड़ का खजुराहो है वो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मंदिरों में से खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका देवी मंदिर जो कहाँ पर है? जगत उदयपुर में, ठीक है, इसे खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, यह थोड़ा आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, अगला देखिए मंदिर है, वो भी उदयपुर में है। इस मंदिर का नाम क्या है? सास बहू का मंदिर। ठीक है, सास बहू का मंदिर जो कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। ठीक है, और मेवाड़ की प्राचीन राजधानी क्या थी? नागदा में स्थित सहस्त्र बहू यानी भगवान विष्णु का एक है, लेकिन अब भ्रष्ट होते होते इसका नाम साहस बहू के नाम से बदल गया। ठीक है, ठीक है, पहले तो देखिए इसका नाम क्या था? सहस्त्र बहू यानी भगवान विष्णु, सहस्त्र बहू, ठीक है, सहस्त्र बहू, और अब भ्रष्ट होते होते इसका नाम साहस बहू का मंदिर हो गया था। ठीक है, ये इसके बारे में आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। देखिए सास बहू का मंदिर जो कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेवाड़ का अमरनाथ या गुप्तेश्वर मंदिर। ठीक है, गुप्तेश्वर या मेवाड़ का अमरनाथ मंदिर जो भी कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर तीतड़ी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित है। गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है और गिरवा के अमरनाथ के नाम से ये जाना जाता है, और मेवाड़ इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। देखिए, हाँ, मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर को। ठीक है, और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? हमने पीछे पढ़ा, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? देखिए वो कौन सा था? हाँ, एकलिंग जी नहीं, ये अंबिका देवी का मंदिर, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और हाँ, और अमरनाथ किसे कहा जाता है? मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्तेश्वर मंदिर को। ठीक, गुप्तेश्वर मंदिर जो कहाँ पर है? उदयपुर के 10 किलोमीटर दूर तेतड़ी एकलिंगपुरा के बीच में और हाड़ा पर्वत से स्थित पर इस गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उसे गिरवा के अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला मंदिर आता है तो कौन आता है? हाँ, नेक्स्ट मंदिर देखिए कसुआ का मंदिर। ठीक है, कसुआ का मंदिर जो कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है, और कसुआ का मंदिर कोटा के शहर में स्थित है, और यहाँ एक ऐसा शिवलिंग भी है जो 1008 मुख है। ठीक है, एक ऐसा शिवलिंग बना हुआ है जिसके मुख कितने हैं? 1008। ठीक है, जो कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है, कसुआ मंदिर शिव मंदिर है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आपको शिव मंदिर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राचीन काल में जो शासक करता थे, आपने पीछे भी पढ़ा था, जो मतलब अपने को तो उसके अधीन दीवान मानते थे राजाओं को। ठीक है, इष्ट देवता। ठीक है, और देखिए पाटन पोल कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और मंदिर की स्थापना वल्लभ संप्रदाय के शासक वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा की गई थी, और जिसके कारण ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, कौन सा मंदिर? कसुआ जी का शिव मंदिर जो कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विभीषण मंदिर। विभीषण मंदिर कहाँ पर है? हाँ, देखिए अगला जो हमारा जो मंदिर कौन सा है? विभीषण मंदिर जो कहाँ पर है? कैथून कोटा में स्थित है। ठीक है, देश का एकमात्र विभीषण मंदिर जो कोटा जिले के कैथून कस्बे में स्थित है, और इस मूर्ति के धड़ नहीं है, मतलब कोई इस मूर्ति के किसी भी प्रकार कोई धड़ नहीं, शरीर नहीं है, और मंदिर में केवल विभीषण मूर्ति के शीश की पूजा और राम भक्त मानकर की जाती है। ठीक है, आपको पता ही है रामायण में विभीषण का किस प्रकार रोल रहा है। और देखिए अगला जो मंदिर है वो कौन सा है? गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर जो कहाँ पर है? ये भी कोटा में है, और कोटा में स्थित गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर जो जमीन की सतह से लगभग 300 फुट नीचे गर्भ में स्थित है, और जो कोलायत बीकानेर संख्या दर्शन के प्रयत्न कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो कहाँ पर है? गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर कोटा में है, और जो जमीन से लगभग 300 फुट नीचे है। ठीक है, न कि ऊपर, नीचे यानी जमीन के अंदर है, और जो कोलायत बीकानेर संख्या दर्शन की प्रेरणा कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है, तो वह कौन सा है? यही मंदिर है। ठीक है,
और देखिए इसके बारे में एक और बात, दो बातें। यहाँ स्थित सरोवर के किनारे 52 घाट पर 5 मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ भरने वाला मेला कोलायत जी का मेला, जो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा है, जांगल यानी बीकानेर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला है, तो वो किस मंदिर में भरता है? गेपरनाथ महादेव जी का मंदिर। ठीक है, अगला देखिए जो मंदिर आता है तो वो आता है हेरप गणपति, जो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है हेरप गणपति जी का मंदिर। देखिए हेरप गणपति मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने करवाया था। और इस अद्भुत मूर्ति की एक विलक्षण बात यह है कि मूषक पर सवार ने होकर सिंह पर सवार है। मूषक यानी क्या होता है? चूहा। ठीक है, चूहे पे सवार न होकर सिंह यानी हाथ मतलब शेर के ऊपर सवार की मूर्ति बनी हुई है, एक अद्भुत विलक्षण है। और ये स्थान बाड़मेर तहसील के हातमा गांव के पास स्थित हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे स्थित है। और शिल्पकला के लिए विख्यात ये मंदिर मूर्तियों का खजाना कहलाते हैं। देखिए शिल्पकला के लिए विख्यात मंदिर कौन सा है जो मूर्तियों का खजाना कहलाता है? तो वो है हेरब गणपति जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? बीकानेर में है। ठीक है, और देखिए यह मंदिर राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। देखिए राजस्थान का खजुराहो किससे कहा जाता है? तो वो हेरब गणपति जी को ठीक है ना। और हल्देश्वर महादेव जी पीपलूद जो मारवाड़ का लघु माउंट आबू गांव बाड़मेर के समीप सप्पन की पहाड़ियों में स्थित हैं। और धोरवीना पंचायत समिति मुख्यालय बाड़मेर की पहाड़ी पर आलम जी का मंदिर बना हुआ है। और ये स्थल घोड़ों का तीर्थ स्थल के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है मंदिर? हालदेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है? धोरीमीना बाड़मेर में। ठीक है, जो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? आलम जी का मंदिर है। हाँ, आलम जी का मंदिर बना हुआ है और जो सपन की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा मंदिर आता है तो वो आता है वर्मा जी का दूसरा मंदिर। ठीक है, जो आसोत्रा बाड़मेर में है, वर्मा जी का दूसरा मंदिर। और ये आसोत्रा बाड़मेर में स्थित वर्मा जी के मंदिर का निर्माण खेताराम जी महाराज द्वारा 1983 में करवाया जाता है। और सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और यहाँ एक शिलालेख के अनुसार 1720 में अजमेर की राजेश्वर अजित सिंह सिसोदिया के पुत्र अभय सिंह ने वर्तमान में खाटू श्याम मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, ये किसके अनुसार? एक शिलालेख के अनुसार है। वो किस मंदिर में है? वर्मा जी के दूसरा मंदिर आसोतरा बाड़मेर में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा की गई है? जो अजमेर के राजेश्वर अजित सिंह के जो सिसोदिया वंश के थे, उसके पुत्र का क्या नाम है? अभय सिंह। ठीक है, जो वर्तमान में जो खाटू श्याम मंदिर जी की नींव रखते हैं, तो वो कौन रखते हैं? अभय सिंह। नेक्स्ट देखिए हमारा जो मंदिर आता है तो वो कौन सा आता है? सप्त गौ माता। ठीक है, जो कहाँ पर है? सीकर में। ठीक है, सप्त गौ माता मंदिर सीकर में है। ठीक है, और रेवासा सीकर में स्थापित सप्त गौ माता का मंदिर जो राजस्थान का प्रथम मंदिर है, जो और भारत का चौथा गौ माता का मंदिर जाना जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पर स्थित गणेश जी का विश्व में एक मात्र त्रिनेत्र गणेश जी है, मतलब 3 आंखें। और भारत में सर्वाधिक विवाह निमंत्रण पत्र यहीं पर आते हैं। ठीक है, समझ गए हैं ना? इसके बारे में कोई किसी प्रकार की समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा जो मंदिर आता है तो वो आता है घुसमेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में। ठीक है, सिवाड़ा गांव सवाई माधोपुर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिषा लिंग स्थापित है। और यह चिवाड़ प्राचीन काल के शिवालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही। यह सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में भगवान शिव का 12वां ज्योतिषा लिंग स्थापित है। और यहाँ सिवाड़ प्राचीन काल में शिवालय के नाम से जाना जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कालाजी गोरा जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? ये भी सवाई माधोपुर में है। और ये मूर्ति लटकती सी प्रसिद्ध होती है, इस कारण इसे झूलता भैरू जी का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, झूलता भैरू जी का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? कालाजी गोरा जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, जहाँ पर लटकती हुई मूर्ति प्रतीत होती है। ठीक है, जिस कारण इसे झूलता भैरू जी का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला जो मंदिर है वो श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के
प्रपौत्र राजा वज्रनाथ ने अपनी दादी के अनुसार बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह का निर्माण करवाया था और ये तीनों विग्रह में ही स्थापित थे, लेकिन मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भूमि में दबा दिए गए थे और 1722 में सवाई जय सिंह ने श्री गोविंद देव जी को अपने निवास चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस के निकट उद्यान में बने सूर्य महल में स्थापित किया। ठीक है, किसने किया? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, किसके आक्रमण से जो भूमि के अंदर दब गए थे? गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो मंदिर आता है वो आता है राजेश्वर शिवालय जयपुर। ठीक है, ये कहाँ पर में है? ये कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, मोती डूंगरी जयपुर। इसका निर्माण 1864 नरेश राम सिंह द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राजेश्वर शिवालय जो कहाँ पर है? जयपुर में है और इसका निर्माण कौन करवाता है? नरेश राम सिंह के द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाता है? 1864 में करवाया जाता है। ठीक है, जो मोती डूंगरी जयपुर में। ठीक है, अगला मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर या इसे मीरा के मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, जो आमेर जयपुर में है। जगत शिरोमणि, ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर रहा है। इस मंदिर का निर्माण नरेश राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, किस मंदिर का निर्माण? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण। ठीक है, जो कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है गलता जी। ठीक है, गलता जी का मंदिर जो कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, यहाँ प्राचीन समय में गालव ऋषि का आश्रम था और यहाँ गालव ऋषि का आश्रम होने के कारण कालांतर में गलता जी कहा जाने लगा और इस मंदिर को उत्तर भारत का तोत्री कहा जाता था और उस समय से जयपुर का बनारस कहा जाता था। ठीक है, और इसीलिए जयपुर को राजस्थान की दूसरी छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है और बंदरों की अत्यधिक मात्रा के कारण ये मंकी वैली भी कहा जाता है। ठीक है, मंकी वैली किससे कहते हैं? गलता जी के मंदिर को। ठीक है, जो कहाँ पर में है? जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो मंदिर है वो अपना आता है चार भुजानाथ मंदिर। ठीक है, चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद में। ठीक है, श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर मेवाड़ के 4 प्राचीन धामों में गिना जाता है और यहाँ 4 भुजाओं वाली प्रतिमा पांडवों द्वारा भी पूजी गई थी और इसे मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का वारीनाथ किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है चार भुजानाथ जी का मंदिर जो कहाँ पर है? गढ़बोर राजसमंद में है। ठीक है, अगला देखिए मंदिर है द्वारिकाधीश मंदिर जो कहाँ पर है? राजसमंद में है। ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर जो द्वारिकाधीश राजसमंद में है और यहाँ मंदिर वल्लभ पुष्टि मार्ग संप्रदाय का मंदिर है और वर्तमान में ये मंदिर राजसमंद झील के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए झालरापाटन का सूर्य मंदिर जो कहाँ पर है? झालावाड़ में है। ठीक है, और झालरापाटन शहर के बीच खजुराहो शैली में बने इस मंदिर को शैलियों का पद्मनाथ मंदिर भी कहा जाता है और कर्नल टॉड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा है? 4 भुजा का मंदिर। ठीक है, किसको कहा है? झालरापाटन सूर्य मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारा मंदिर आता है तो वो कौन सा आता है? शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, जो भी कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, मंदिर का नाम क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए कान खोल कर कि शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ जिले के चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित शीतलेश्वर मंदिर 799 ईस्वी में महामारू शैली में निर्मित हैं और ये मंदिर राज्य में स्थित और अंकित मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है और अर्धनारीश्वर यहाँ आधा शरीर और शिव का तथा आधा शरीर किसका है? उमा का प्रतीत होता है। ठीक है, वो किस मंदिर में है? वो शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट मंदिर है बड़ोली का शिव मंदिर। ठीक है, बड़ोली का शिव मंदिर। ठीक है, जो इसे घटेश्वर मंदिर भी कहते हैं, घटेश्वर महादेव जी का मंदिर भी कहते हैं और यह कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, देखिए बड़ोली का प्रसिद्ध 8वीं शताब्दी से निर्मित शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के पैंसरोडगढ़ कस्बे के पास स्थित है। ठीक है, कौन सा मंदिर है? बड़ोली का मंदिर, यहाँ इसे घंटेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए मंदिर है तो वो कौन सा मंदिर आता है? हाँ
अगला देखिए मंदिर आता है मीराबाई का मंदिर, ठीक है, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। देखिए इसका निर्माण कौन करवाता है, इस मंदिर का निर्माण महाराजा सांगा अपनी पुत्र वधू मीरा भक्ति के लिए महल के रूप में करवाता था। और मंदिर के सामने मीरा के गुरु का नाम क्या था, रैदास की संतरी बनी हुई है, ठीक है। मीरा के गुरु रैदास की संतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो बनी हुई है मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसका निर्माण कौन करवाता है, महाराणा सांगा ने अपने पुत्र वधू मीरा भक्ति के लिए महल के रूप में इससे का निर्माण करवाया था, ठीक है। मीरा जो कृष्ण भक्त की थी, ठीक है, कृष्ण भक्त में लीन हो गई थी, ठीक है, वही मीरा, ठीक है। देखिए अगला मंदिर है समीदेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और इस मंदिर का निर्माण मालवा की पराक्रमी परमार नरेश राजा भोज 1011 से 55 ईस्वी के मध्य करवाते हैं। और महाराणा मोकल नहीं इसका जीर्णोद्धार करवाया था, और इसी कारण इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। मोकल जी का मंदिर किसे कहा जाता है, समीदेश्वर महादेव जी के मंदिर को, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, जिसका निर्माण कौन करवाता है, राजा भोज सिंह जी के 1011 और 55 के मध्य करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मंदिर है तो वो कौन सा है, सांवलिया सेठ का मंदिर, जो कहाँ पर है, वो भी चित्तौड़गढ़ में है। देखिए सांवलिया सेठ का मंदिर जो कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। श्री सांवरिया सेठ जी का मंदिर मांडफिया गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और जिसे अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अफीम क्या होता है, आप सभी को पता है। तो इसके नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, तो वो जाना जाता है सांवलिया सेठ जी का मंदिर, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, और जिससे अफीम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, और यहाँ जल झूलनी एकादशी को विशाल मेला भरता है, ठीक है। जल झूलनी एकादशी को किस मंदिर में विशाल मेला भरता है, तो वो सांवलिया सेठ जी का मंदिर, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। जहाँ पर क्या है, जिसे अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर में श्री भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट जो हमारा जो मंदिर आता है तो वो आता है मातृकुड़िया, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। मातृकुड़िया का मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है। मातृकुड़िया चित्तौड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित मातृकुड़िया तीर्थ स्थल राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुड़िया मंदिर को, ठीक है, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि राजस्थान का हरिद्वार मातृकुड़िया मंदिर जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, चंद्रभागी नदी के किनारे, ठीक है। तो उसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर स्थित कुंड के पवित्र जल पर मृत व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, और हरिद्वार की तरह यहाँ भी लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, ठीक है। जहाँ पर हरिद्वार की तरह ही इस पर सेम होता है। देखिए यहाँ पर कुंड के पवित्र जल में मृत जो व्यक्ति हैं उसकी अस्थियां यानी हड्डियां विसर्जन की जाती हैं, और हरिद्वार की तरह ही यहाँ पर लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, ठीक है। अगला हमारा जो मंदिर है तो वो है ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर जो कहाँ पर है, पुष्कर में है, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। ब्रह्मा जी का सबसे अधिक प्राचीन मंदिर पुष्कर में स्थित है, और जहाँ पर विविधता रूप से पूजा की जाती है, मतलब अलग अलग प्रकारों से पूजा की जाती है। और इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया जाता है, और इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप में 1809 ईस्वी में गोकुल चंद पारिक ने दिया था, ठीक है। और इस मंदिर में ब्रह्मा जी की आदाम कद की चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है, और ब्रह्मा मंदिर होने के कारण ब्रह्मा पुष्कर नगरी भी कहलाता है, ठीक है। ब्रह्मा पुष्कर नगरी, पुष्कर ब्रह्मा नगरी किससे कहते हैं, ब्रह्मा पुष्कर अजमेर को, ठीक है, पुष्कर अजमेर को, ठीक है। अगला देखिए सावित्री मंदिर जो कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में है। और पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक पहाड़ी पर पत्नी का मंदिर है, और इस मंदिर में 3 मई 2000, देखिए याद रखना, 3 मई 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रोपवे का उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। इस मंदिर पर रोपवे का उद्घाटन कब एवं किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, 3 मई 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा, ठीक है। किस मंदिर पर रोपवे किया जाता है, सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट जो मंदिर आता है तो वो आता है वराह मंदिर। ठीक है, वराह मंदिर जो कहाँ पर है, वो भी पुष्कर अजमेर में है। और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अरुणोराज ने करवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अरुणोराज, ठीक है, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो मंदिर आता है तो वो अपना कौन सा आता है, भंडदेवरा शिव मंदिर। ठीक है, इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। देखिए हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भंडदेवरा शिव मंदिर को। ठीक है, जो कहाँ पर है, बारां जिले में स्थित है। ठीक है, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण देववंशीय राजा मालिया वर्मा द्वारा करवाया जाता है। और देवालय में उत्कीर्ण मूर्ति कला की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिसमें मिथुन मुर्दा में अनेक आकृतियां अंकित की गई हैं। और यहाँ राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का मिनी यानी छोटा खजुराहो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बड़देवरा शिव मंदिर को। यहाँ हाड़ौती का खजुराहो या मिनी, राजस्थान का मिनी खजुराहो को एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंदिर आता है तो वो आता है ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो कहाँ पर है, बारां में है। ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर जो कहाँ पर है, बारां में है। और सौरसेन बारां में ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है, जो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देवी की मूर्ति के आगे की पूजा न करके उसके पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ पर आपको वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर, देखिए भारत का ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देखिए देवी के मूर्ति के आगे की पूजा न करके उसकी पीठ की पूजा की जाती है। तो वो किस माता की जाती है, ब्राह्मणी माता के मंदिर में। ठीक है, जो कहाँ पर है, सौरसेन बारां में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फूल देवरा का शिवालय। ठीक है, जो कहाँ पर है, बारां में है। और अटरू बारां में स्थित शिवालय के निर्माण में सोने का प्रयोग नहीं किया गया है। और मंदिरों को मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। देखिए राजस्थान की किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फूल देवरा का शिवालय, फूल देवरा का मंदिर जो कहाँ पर है, बारां में स्थित है। ठीक है, जिसके निर्माण यानी जिसके शिवालय के निर्माण में सोने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए सालासर हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, सालासर हनुमान जी का मंदिर आप सभी को पता है। देखिए जो कहाँ पर है, सुजानगढ़ चूरू में है। और यहाँ स्थित हनुमान जी की मूर्ति केवल शीश की पूजा की जाती है। मतलब हनुमान हाँ, यहाँ स्थित हनुमान मूर्ति के केवल शीश की पूजा की जाती है। और सालासर हनुमान जी का विग्रह श्रवण शासनकाल विराजमान है। और इसकी मूर्ति आकृति पर डाढ़ी और मूंछ है। ठीक है, किस मंदिर में, सालासर हनुमान जी मंदिर, जो कहाँ पर है, सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, गोगा जी का मंदिर। ठीक है, गोगा जी का मंदिर जो कहाँ पर है, ददेरवा चूरू में है। और ददेरवा चूरू में शीश का आकार गिरा था और इसी कारण इसे शीश मेडी भी कहते हैं। और गोगा जी की याद में यहाँ पर मंदिर बनाया गया। और जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। ठीक है, किसका भरता है, गोगा जी का। ठीक है, किसमें, कहाँ पर भरता है, ददेरवा चूरू में। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना जो मंदिर आता है तो वो आता है भृतहरि मंदिर। ठीक है, जो कहाँ पर है, सरिस्का अलवर में है। ठीक है, जो कहाँ पर है, सरिस्का अलवर में। ठीक है, उज्जैन के राजा और महान योगी भृतहरि ने जीवन के अंतिम दिनों में सरिस्का को ही अपनी तपोस्थली बनाया था और यहीं समाधि ली थी। और इसे कनफेट साधुओं का कुंभी कहा जाता है। देखिए कनफेट साधुओं का कुंभी किससे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भृतहरि मंदिर जो कहाँ पर है, सरिस्का अलवर में है। ठीक है, देखिए अगला है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर जो भी कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, भृतहरि अलवर के कुछ दूरी पर पांडुपोल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर जो कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला देखिए जो अपना मंदिर आता है तो वो आता है बुड्ढे जगन्नाथ जी का मंदिर। ठीक है, बुड्ढे जगन्नाथ जी का मंदिर जो कहाँ पर है, अलवर में है। ठीक है, देखिए जान का सबसे बड़ा आकर्षण और हिंदुओं के चारों धामों में से एक उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी की तरह यात्रा और जो प्रतिवर्ष
बड़लिया नवमी को शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगला जो मंदिर आता है तो वो आता है गोटिया अंबा का मंदिर, ठीक है। गोटिया अंबा का मंदिर जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से 88,000 राशियों के भोजन करवाया था। और गोटिया अंबा स्थल प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, ठीक है। शीश का ब्रह्मा मंदिर जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। राज्य में पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वह विश्व का एकमात्र मंदिर है। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। और तलवाड़ा बांसवाड़ा के समीप पांचाल जाति की कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जिसकी पीठिका के मध्य श्री यंत्र अंकित हैं। और त्रिपुरा सुंदरी को ही हम तुरोताय माता या मां लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। और यह वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना मंदिर आता है तो वो कौन सा आता है, बेणेश्वर महादेव धाम, ठीक है, जो कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। बेणेश्वर महादेव मंदिर जो नवाठपुरा गांव डूंगरपुर के करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। बेणेश्वर धाम जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर, ठीक है। नवाठपुरा गांव डूंगरपुर के करीब 1.5 किलोमीटर दूर सोम, माही और जाखम इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। और इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह स्वयं भूत शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में है। और यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इस मेले को भीलों का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसके 3 उपनाम आपको याद रखने हैं। बेणेश्वर धाम के 3 उपनाम कौन कौन से हैं, भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहे तो, वागड़ का कुंभ कहे तो, ठीक है, ये एक ही है। और इस त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों अपने पूर्वजों की अस्थियां को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। किस मंदिर में, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और गंवरी बाई का मंदिर, ठीक है, गंवरी माई का मंदिर जो कहां पर है, डूंगरपुर में स्थित गंवरी बाई के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। और इसी गंवरी बाई को हम वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वागड़ की मीरा, ठीक है। गंवरी बाई हम जो इसको जानते हैं तो इसका मंदिर है जो कहां पर बना हुआ है, डूंगरपुर में है। और इसका निर्माण कौन करवाता है, शिव सिंह करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो कहां पर है, दौसा में स्थित है। और दौसा व करौली जिले की सीमा पर स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पर गर्भगृह में स्थित मूर्ति कलाकार द्वारा गंडकर नहीं लगाई गई है, बल्कि यह मूर्ति पर्वत का ही एक अंग है। और यहाँ प्रेतराज सरकार व वैभव जी के मंदिर भी स्थित हैं। और यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाएं और मिर्गी, पागलपन आदि रोग को श्री बालाजी महाराज की कृपा से दूर हो जाते हैं, ठीक है। किस मंदिर में, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो कहाँ पर है, दौसा में। अगला देखिए, अगला भी दौसा में है, आभानेरी दौसा। पंचायतन शैली में बने हर्षण माता के मंदिर के लिए आभानेरी है, परंतु ये मूलतः विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु की मूर्ति एवं कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति स्थापित है। वो किस मंदिर में स्थापित है, वो किस मंदिर में स्थापित है, हर्षण माता का मंदिर, ठीक है, जो कहां पर है, आभानेरी दौसा में। अगला देखिए लोहागर्ल जो कहां पर है, झुंझुनू में है, ठीक है। झुंझुनू के जिले में लोहागर्ल नामक पवित्र स्थान और मालकेतु पर्वत की घाटियों में स्थित है। और 24 कोसी परिक्रमा भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में अमावस्या तक इसकी होती है। और यह परिक्रमा मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए रघुनाथ जी का मंदिर, ठीक है। रघुनाथ जी का मंदिर जो कहां पर है, झुंझुनू में है। रघुनाथ जी चूंडावत जी का मंदिर एक विशाल व प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण राजा बख्तावर की पत्नी चूंडावत ने 150 वर्ष पूर्व करवाया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम व लक्ष्मण की प्रतिमा मूंछों वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिरे मंदिर जो कहां पर है, जालोर में है। जालोर के दुर्ग निकटवर्ती पहाड़ियों में स्थित सिरे मंदिर संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधर
जालंधरनाथ की तपोभूमि है और जहां मंदिर का निर्माण मारवाड़ रियासत के शासक राजा मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। और नाथ संप्रदाय की ऋषि जालंधरनाथ की तपोस्थली के होने के कारण जालोर राजस्थान का जंगलधर भी कहलाता है। राजस्थान का जंगलधर किसे कहा जाता है? जालोर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रावण मंदिर। रावण मंदिर जो कहां पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर है, तो वो कहां है? राजस्थान, जोधपुर में है। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अदरशिला रामदेव जी का मंदिर जो कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, जलोरिया का वास जोधपुर में स्थित अदरशिला रामदेव जी का मंदिर बाबा रामदेव के पगलियों की पूजे जाते हैं। और इस मंदिर की यह विशेषता है कि दिल का स्तंभन जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है और इससे यह प्रतीत होता है कि यह मंदिर झूल रहा है। ठीक है, अगला है 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर। ठीक है, जो कहां पर है? जोधपुर में है। और मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, यहाँ इसे गधी कहे तो साल कहे तो वो स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर को वीरों की साल के नाम से भी जानते हैं। और 4 भुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में है। और भक्त शिरोमणि मीराबाई का विशाल मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है। और इस मंदिर को 4 भुजानाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और जिसका निर्माण मीराबाई के दादाजी राव दूधा द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए जो मंदिर आता है तो वो आता है कल्याण जी का मंदिर। ठीक है, कल्याण जी का मंदिर जो कहां पर है? डिंगी मालपुरा टोंक में है। डिंगी के कल्याण जी का मंदिर डिंगी मालपुरा टोंक में स्थित है। और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में निर्मित ये गर्भगृह में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है। और मुस्लिम इन्हें कल्हण पीर के नाम से जानते हैं। और कल्याण जी का एक मंदिर जो जयपुर में भी बना हुआ है। ठीक है, अगला है अंचलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो कहां पर है? सिरोही में है। ठीक है, अंचलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो कहां पर है? सिरोही में है। इस मंदिर में शिवलिंग में होकर एक गड्ढा है जिसका ब्रह्माखंड कहा जाता है। ठीक है, इससे देखिए मंदिर में शिवलिंग में होकर एक गड्ढा है जिससे ब्रह्माखंड कहते हैं। और देखिए इस स्थान पर भगवान शिव के पैरों का अंगूठा प्रतीकात्मक रूप से विद्यमान है। ठीक है, किस मंदिर में? अंचलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो कहां पर है? सिरोही में है। नेक्स्ट देखिए कुंवारी कन्याओं का मंदिर जो कहां पर है? वो भी सिरोही में है। और मंदिर देलवाड़ा के दक्षिण के पर्वत पर तलहटी में स्थित है। और इसमें देव मूर्ति के स्थान पर 2 पाषाण की मूर्तियां स्थापित हैं। और यह एक प्रेम प्रसंग मंदिर है। और इसी कारण इसे रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, रसिया बालम का मंदिर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कुंवारी कन्या का मंदिर जो कहां पर है? सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपनी है जो क्लास है यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। और जितने भी हमें राजस्थान के जो धार्मिक स्थल और मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा, तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो और सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। और अब मैं बताता हूँ इस सभी का आपको नोट्स है वो कहाँ पर मिलेगा। वो मिलेगा आपके टेलीग्राम पर बिश्नोई स्टडी। ठीक है, चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और उसको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब और लाइक। ठीक है, जल्दी से कर दो। बेस्ट, हम मिलते हैं इसके किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।